नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पाकिस्तान में सेना और आतंकियों की दम पर लंबी हुकूमत का इमरान का ख्वाब टूट गया। महज 2 महीने में पाकिस्तान में नियाजी खान के विरोध की ऐसी हवा चली कि अब इमरान के पास 2 महीने का भी वक्त नहीं बचा। लाहौर के ऐतिहासिक मीनारे पाकिस्तान से मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि इमरान गद्दी छोड़ो। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। पाकिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लाहौर के जिस मीनारे पाकिस्तान से 2018 में इमरान ने बदलाव की बयार चलाई थी, अब उसी मीनारे पाकिस्तान से नियाजी खान की सत्ता के काउंटडाउन का ऐलान पीडीएम के झंडे तले हो गया है। अब लाहौर ने भी ये फैसला दे दिया है कि ताबेदार खान तुमको जाना होगा, तुमको जाना होगा, क्योंकि तुमने इस मासूम कौम को धोखा दिया है। तुमको जाना होगा क्योंकि तुमने हर रोज पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला है। मरियम ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया है। पूरा विपक्ष पाकिस्तान को बचाने के लिए राजधानी इस्लामाबाद की तरफ कूच करेगा और साथ होगी लाखों की तादाद में पाकिस्तान की जनता। जाली हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो। और लाहौर के वासियों, लाहौर के मुहिब्बे वतन शहरियों, अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। पीडीएम ने गुजरावाला से शुरू हुए अपने 6 रैलियों के मिशन को लाहौर में पूरा कर लिया। अब बारी अंतिम प्रहार की है। नारे गूंज रहे हैं, इमरान गद्दी छोड़ो, मतलब नए साल में नियाजी का पाकिस्तानी सत्ता से आउट होना तय है। मरियम नवाज के भाषणों में उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है। यकीन जाने ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इतना नालायक और इतना नाअहल निकलेगा, और आज इसकी नालायकी और इसकी नाअहली का जवाब इसके सिलेक्टर्स को देना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ये सौगात ढूंढ के आखिर कहां से लेकर आए हो। लाहौर में पीडीएम की ये रैली न हो, इसके लिए इमरान ने कोरोना से लेकर बम विस्फोट हर चीज का सहारा ले लिया। लेकिन लोगों के हुजूम ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में अब नियाजी की साजिशें नहीं चलेंगी। जितना पुख्ता ये है कि 2021 आएगा, उतना ही तय ये भी है कि अब इमरान खान नियाजी जाएगा। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। पीडीएम ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को बंद करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। विपक्ष के सभी विधायक और सांसद 31 दिसंबर तक इस्तीफा दे देंगे। मतलब इमरान के पास बचे हैं महज 16 दिन। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। इमरान गद्दी छोड़ो। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। मरियम का इस्लामाबाद कूच। नए साल में नियाजी आओ। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। लाहौर की ललकार, इमरान लाचार। एक टके दे दो नियाजी। 16 अक्टूबर को गुजरावाला की रैली से इमरान की सत्ता के खिलाफ मरियम ने बिगुल फूंका था और महज 2 महीने और 6 रैलियों से इमरान सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। क्योंकि पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा अब 2018 के वायरस यानी इमरान खान से डर लगता है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है।
बहुत जरूरी है। सेना, पुलिस, आतंकी, सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बाद भी इमरान इस आंधी को नहीं रोक पाए। विपक्ष ने अब लोकतांत्रिक तरीके से भी इमरान को हराने की पूरी तैयारी की है। पीडीएम के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर तक विपक्ष के सभी विधायक और सांसद इस्तीफे देंगे, जिससे मध्यावधि चुनाव कराना इमरान की मजबूरी होगी। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। इसके बाद जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगा इस्लामाबाद मार्च। माना जा रहा है कि पीडीएम का ये मार्च इमरान की सत्ता का जनाजा साबित होगा, क्योंकि इस मार्च का मकसद इमरान को सत्ता से हटाए बिना पूरा नहीं होगा। लेकिन इसके पहले भी इमरान को चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीडीएम जल्द करने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में चक्का जाम। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। इमरान ने नवाज शरीफ को देश से भागने पर मजबूर किया तो सोचा कि अब वो चैन की नींद सो लेंगे, लेकिन बारूदी मंसूबे रखने वालों को चैन नहीं मिलता। अब उसी नवाज शरीफ की अकेली बेटी ने पूरे पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ रखा है और मरियम की आंखों में पला नियाजी खान की सत्ता के जाने का ख्वाब अब पूरे पाकिस्तान का भी ख्वाब बन चुका है। 2018 में तब्दीली का नारा लगाने वाले इमरान ने पाकिस्तान को ऐसा डुबोया कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब उबरे कैसे। लेकिन एक बात पाकिस्तान का एक एक शख्स समझ चुका है कि इमरान को गद्दी से जल्द हटना होगा, और अब तो धीरे धीरे ही सही इमरान को भी ये बात समझ में आ गई है। न सेना बचा पाई, न आतंकी। शुरू हुई इमरान की उल्टी गिनती। लाहौर में पीडीएम की रैली में ऐलान हो गया कि 10,000 लोग एक साथ इस्लामाबाद कूच करेंगे और रास्ते में लोग इस मार्च से जुड़ते जाएंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इमरान की सत्ता का जनाजा उठने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाखों कंधे राजधानी में जमा होंगे। इमरान के खिलाफ महज 11 विपक्षी दल ही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान की आवाम भी आ चुकी है। इस बदलाव के बड़े कारण भी हैं। तब्दीली के ख्वाब दिखाकर इमरान ने पाकिस्तान की जनता को क्या दिया, देखिए। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। इमरान सरकार ने न तो अस्पताल बनाए न स्कूल कॉलेज। इमरान ने पाकिस्तान को विदेशी कर्ज के जाल में फंसाया। इमरान ने चीन के हाथों पाकिस्तानी संसाधन बेचे। आतंकी और सेना के हाथ की कठपुतली बने इमरान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख पर बट्टा लगाया। FATF सहित कई प्रतिबंधों से पाकिस्तान की हालत हुई खराब। मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर इसने आपसे कौन से वादे किए थे जानना चाहते हो? इसी जगह खड़े होकर ये 2011 में झूठों का पलंदा लेकर आया था आपके पास। अब जनता हिसाब मांग रही है और इमरान की सांस फूली जा रही है। तब्दीली लाने वाला अब तब्दीली से डर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है, बस इसका इस्लामाबाद पहुंचना बाकी है। हिंद के रखवाले बेहद मुश्किल हालात में देश की हिफाजत करते हैं। कई दफा मौत एकदम पास से होकर गुजर जाती है, लेकिन मजाल है कि उफ तक कर जाएं। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भारतीय सुरक्षा बलों की वीरता का वो सबूत है जो बताता है कि हालात कैसे भी हों, हिंद के रक्षक न हार मानते हैं, बल्कि जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे बर्फीला बवंडर ही रास्ता रोकने के लिए तैयार क्यों न बैठा हो। -8 डिग्री में दंदनाती हुई 8 गोलियां और 2 खूंखार आतंकी ढेर।
सांस जमा देने वाली ठंड में आतंकियों की कब्र तैयार। चार से 5 फीट बर्फ और उसी बर्फ में आतंकी मंसूबा दफन। पुंछ में दहशतगर्दों की खबर मिली कि इस जगह वो छिपे बैठे हैं और मुगल रोड के जरिए शोपियां में एंट्री करने वाले हैं। उसके तुरंत बाद सुरक्षा बल के जवान हरकत में आए और उस बंकर के पास जा पहुंचे जहां आतंकी रुके हुए थे। लेकिन आतंकियों तक पहुंचना और उनका एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं था। सर्दी के मौसम में हालात अलग होते हैं जो किसी भी एनकाउंटर में बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं। पुंछ में भी ऐसा ही हुआ। चार से 5 फीट की बर्फ, पैर बर्फ में धंस रहे थे। जरा सी हलचल होने पर आतंकी फायरिंग कर सकते थे। सुरक्षा बल के जवानों ने हौसला बनाए रखा, बेहद शांति और होशियारी से काम लिया। पहले बंकर को कुछ दूरी से चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद एक एक जवान रस्सी के सहारे बंकर के पास पहुंचे और फिर पहुंचते ही आतंकियों पर गोलियां बरसा दी। दोनों आतंकियों की कब्र बर्फ में ही तैयार हो चुकी थी और एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया गया। इस तरह का ये ऑपरेशन एकदम अलग था क्योंकि बर्फीले मौसम में आतंकी घुसपैठ कम हो जाती है, लेकिन इस बार ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है, जिससे आतंकी बर्फ का फायदा उठाकर घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के रहते हुए आतंकियों का ऑपरेशन विंटर कामयाब नहीं हो सकता। हर आतंकी का यही हश्र होगा। हर साल सर्दी के मौसम से पहले पाकिस्तान बड़ी आतंकी घुसपैठ कराने का मंसूबा पालता है, लेकिन जब से ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया है, कश्मीर में आतंकियों के आका परेशान हो गए हैं क्योंकि सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसलिए आईएसआई ने सर्दी वाली साजिश अपनाई है। वो अब बर्फबारी के बीच आतंकियों की घुसपैठ करा रहे हैं, लेकिन आईएसआई को यह याद रखना होगा कि भारतीय जाबाज -20 डिग्री के तापमान में भी दुश्मन को नाको चने चव्वा देते हैं। चाहे बर्फीला तूफान हो, जवान डटे रहते हैं। चाहे -20 डिग्री तापमान हो, जवान मुस्तैद रहते हैं। चाहे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, जवान तैनात रहते हैं। भारतीय जवानों की यही तासीर है। वो हर लम्हा, हर पल अपने वतन के लिए जीते हैं और इसी जज्बे की वजह से देश सुरक्षित रहता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका इतना खौफ में हैं कि उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ का नया प्लान तैयार किया है। बेहद बर्फीले इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ, जिससे सुरक्षा बल के जवानों की नजर ना पड़ पाए। सर्दियों में बर्फीले इलाकों से जवान नीचे आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह मंसूबा अब नहीं चलने वाला, क्योंकि भारतीय जवान करगिल के बाद से सर्दियों में भी ऊंचे बर्फीले इलाकों में डटे रहते हैं। इसीलिए पुंछ में घुसपैठ करके पहुंचे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया। जिन 2 आतंकियों को ढेर किया है, उनके नाम साजिद और बिलाल हैं। इनके एक साथी को पकड़ लिया है। एलओसी पार करके आए आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। उनके बंकर से क्या कुछ मिला, ये देखिए। 2 AK-47 राइफल, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 6 हैंड ग्रेनेड, अनगिनत गोलियां और 1 सैटेलाइट फोन। यानी बर्बादी का इतना सामान था कि बड़ी तबाही ला सकते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के जवानों ने वक्त रहते बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।
इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं। 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का पहला चुनाव है। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी कीमत पर ये चुनाव फेल हो जाएं और कश्मीरी आवाम में आतंक की दहशत फैल जाए। लेकिन पाकिस्तान का हर मंसूबा फेल करने के लिए भारतीय जवान मुस्तैद हैं, फिर चाहे साजिश कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो। पाकिस्तान ने एक नापाक मंसूबा पाला है। उसने पीओके में उन जगहों पर फिर से कैंप बना लिए जिन्हें एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया था। यानी पाकिस्तान भारत में आतंकियों की बड़ी खेप भेजने की फिराक में है, लेकिन देश के जवानों की मुस्तैदी से जो भी आतंकी घुसेगा वो मारा जाएगा और फिर कश्मीर में निकलेगा आतंक का जनाजा। पाकिस्तान जब भी आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है वो एलओसी पर गोलीबारी करने लगता है, जिससे ध्यान भटके और आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब भारत की तरफ से इतना करारा जवाब दिया जाता है कि पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। ये 13 नवंबर की तस्वीरें हैं जब भारत ने पाकिस्तान की चौकियों पर इतने बम बरसाए थे जिसमें पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उधर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ भी नाकाम कर दी गई। भारत अब कश्मीर से आतंक के खात्मे के लिए 5 तरीके से काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करना है। दूसरा, पाकिस्तानी रेंजर्स की घुसपैठ वाली कोशिशों को नाकाम करना है। इसके अलावा जो आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं उन्हें ढूंढ कर मारा जाता है। इसके अलावा कश्मीरी नौजवानों को बरगलाकर आतंकी बनने से रोकना है, जिसमें उनके परिवार वालों की मदद ली जाती है। साथ ही कुछ वक्त पहले बने आतंकियों का सरेंडर कराना। सुरक्षा बल के जवानों ने एक पूरा नेटवर्क बना लिया है, जिसके सहारे आतंकी मॉड्यूल तोड़ा जा रहा है और भटके हुए नौजवानों की घर वापसी कराई जा रही है। यानी आतंक की राह पर चले गए नौजवानों को फिर से जिंदगी संवारने का मौका मिल रहा है। इस तरह से कश्मीरी आवाम का मुख्य धारा में न सिर्फ भरोसा बढ़ रहा है, बल्कि आतंक के आकाओं के खिलाफ नफरत भी पैदा हो रही है।